भूमि में भी ज्ञान की मंजिल तक जाना है, भक्ति पथ का सहारा लेकर के यात्रा को आगे बढ़ाना है। 21वें अध्याय में विधि नियम निषेध व्यवस्थाएं, पंथ मत संप्रदाय धर्म परिस्थितियों समय काल के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। वर्तमान समय में सरकार को लग रहा है जातीय जनगणना देश में लागू होनी चाहिए। कूण जात का कतरा मनक कणी प्रांत में रही रहा, बिहार में जाति सर्वे हो गई तो अशोक जी गहलोत ने भी हुजना उड़ी के आपने जाति गणना कराओ राजस्थान में। झगड़ो पड़ियो बीजेपी वाला के मत कराओ जाति गणना, एक राष्ट्र की बात करो। कांग्रेस वाला के नहीं, जाति को विभाजन करना बहुत जरूरी है। एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने 2 चुनाव में वोट मांगा था, तो यह जाति गणना करावाती एकता वेगा मणि जाति एकता को परिणाम यरूशलेम में रोम में भुगती रहा है, लोग मणिपुर में भुगती रहा है। भारत में हिंदू मुस्लिम की विद्वेषता किस कगार पर पहुंच गई थी 2 साल पहले, सारे भारत ने देख ली। फिर भी धापिया को नहीं आल और जाति गणना करनी है। बड़े विचार के मुद्दे हैं। परिस्थितियां युगानुकूल बदलती रही। यहां लिखा है इस 11वें स्कंद के 21वें अध्याय में, वह देश ठीक नहीं है जहां मृग नहीं घूमते हैं। कृष्ण सार मृग नहीं घूमते हैं, वो देश ठीक नहीं है। वो देश ठीक नहीं है जहां ब्राह्मण सम्मानित नहीं होते हैं। सज्जनता जहां सराहना नहीं की जाती है, ईमानदारी जहां पुरस्कृत नहीं की जाती है, धर्मावलंब जहां सम्मानित नहीं किया जाता है, वो देश ठीक नहीं है। ये लिखा है शास्त्र में। इसके बावजूद आप देख रहे हो कि अब जो आधुनिक वर्तमान का जो राजघराना है, ये उन राजघरानों के विपरीत चल रहा है कि जब राजघराने ब्राह्मण के निर्देशन में राज चलाते थे, अब उन ब्राह्मणों को तो भटके खाने दो, और जो निम्नतम लोग थे उनको उच्चतम सुविधाएं शासन के द्वारा पहुंचनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अवसर वहां मिलना चाहिए। वंचितों को, पीड़ितों को, अभावग्रस्तों को अधिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जातीयता के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, संविधान ये कह रहा है। और ये जाति गणना करके फिर उनके साथ सरोकार करेंगे। कितना अंतर आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि कोई चीज स्थायी नहीं है। देश काल पात्र परिस्थिति और सत्ता जिस चीज को जनता में ढोल देगी, थोप देगी, जनता उसी चीज को धर्म मार्ग मान करके अनुसरण करेगी। बचपन में शादियां कर देते थे पुराने धर्म के अनुसार। कन्या का
ऋतु स्नान ससुराल में होना चाहिए, पीहर में नहीं होना चाहिए। ये पुरानी मान्यता थी। नवयुग में वो महापाप हो गया, नवयुग में वो महापाप हो गया अगर बाल विवाह हो जाता है तो। परिस्थितियां बदल गई है। अब ब्राह्मण नहीं पूजे जाएंगे, अब हरिजन पूजे जाएंगे, प्राथमिकता उनको होगी। अब बाल विवाह नहीं होंगे, अब बूढ़े विवाह होंगे। हाँ, आधी उम्र बुढ़ापे की 25 साल, 27 साल, 28 साल। अभी आपकी बेटी की शादी हो गई, बोले नहीं अभी तो 29 साल की है। आप विचार करना जरा, अभी 29 साल की है। 100 साल की उम्र जी रहे हैं लोग आज। कितने % लोग हैं 100 साल के? परिस्थितियां बदलती रहती है। कृष्ण कहते हैं देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठता और निकृष्टता की व्याख्या हमेशा बदली है, परिवर्तन होता रहा। धर्म एक रूप में कभी नहीं चला। पुराने जमाने में सारे व्यापार व्यवसाय और सारे धार्मिक सामूहिक आयोजन ठप्प हो जाते थे। चातुर्मास यानी लॉकडाउन, लॉकडाउन यानी कोई कहीं फालतू भटके मत खाओ, कोई कहीं आओ जाओ मत, यहां तक कि तीर्थ यात्रा भी मत करो, खतरे हो सकते हैं, मदद नहीं पहुंचेगी। रामेश्वरम आप दर्शन करने जाओ, धनुषकोटि के वहां समुद्र बीच में पार करके आपको जाना है, नदी पार करना है, कैसे करोगे? कठिनाई थी, बड़ी बड़ी नदियां पूर जाती थी। इस जमाने में भी बांसवाड़ा जाने का रास्ता बंद हो गया था, संसाधनों वाले युग में। तो उस जमाने में, इस जमाने में भी बर्बरता और हत्याएं, बलात्कार और पशुवृत्तियां अभी सुर्खियों में है। तो वो जमाना कितना जंगली राज था। विचार करना आप, परिस्थितियां बदलती रही, धर्म बदलते रहे, समाज बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रही, उनके नियमों का मूल्य क्या? विधि निषेध परमानेंट नहीं है, मानवता परमानेंट है, दया के गुण परमानेंट है, धर्म के गुण परमानेंट है, धैर्य का गुण परमानेंट है, क्षमा के गुण परमानेंट हैं, उदारता के गुण परमानेंट है, सेवा का गुण परमानेंट है, भजन और सुमरन का गुण परमानेंट है। स्नान कल भी सुस्ती भगाता था, स्नान आज भी सुस्ती भगाता है। पवित्रता कल भी मन को प्रसन्न करती थी, पवित्रता आज भी मन को पवित्र करती है। जो गुण स्थायी है, उन गुणों को मान्यता सदा थी, सदा है और सदा रहेगा। काल कर्म घटनाक्रम देश परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया। जब मंदिर तोड़े जाते थे, जब मूर्तियों को उठा करके मिट्टी में जमुदोज कर दिया जाता था, फोड़ डाली जाती थी, तोड़ डाली जाती थी, खंडित कर दी जाती थी, खतरा हो गया था धर्म पर। तो महात्माओं ने कहा अरे घबराओ मत, टूटे तो मंदिर हैं, लूटे तो मंदिर हैं, फूटी तो मूर्तियां हैं, धर्म थोड़ी फूटा, धर्म तो अखंडित है। राम खाली मंदिर में नहीं पूजे जाएंगे, राम घट घट में पूजे जाएंगे, हर घट में भजे जाएंगे और हर जुबान पे सुमरे जाएंगे। राम व्यापक हो गए। भुवन में जैसे अग्नि और प्रकाश सब दूर विद्यमान है, ऐसे परमात्मा अणु अणु कण कण जर्रे जर्रे में विराजमान है। उसको कहीं भी कभी भी सुमरा जा सकता है, भजा जा सकता है। कब?
कब जानकी ने राम की मूर्ति बनाई थी और कब जानकी फूल की माला गूंथने बैठी थी और कब जानकी ने भोग तैयार किए थे और कब जानकी ने भगवान का श्रृंगार किया था। जानकी ने क्या किया था वो देखो तो सही। सुमर अवधपति परम स्नेही, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, सुमर निरंतर रघुपति गुण श्रेणी। शरीर को ही मंदिर मान लिया था और मन को ही पवित्र पुजारी बना लिया था और अंतर हृदय में ही जप निरंतर चल रहा था। न कोई नहाना धोना, न कोई श्रृंगार, न कोई वस्त्र पलटना। प्रेम का तेल, सूरत की बत्ती और प्रेम की ज्योति अखंड दिन राती। अविरल प्रेम दिन रात हृदय में अश्रुओं की झड़ी में। विरहागी विरह अग्नि लग रही थी, तूल तिनके के समान शरीर जल जाता, लेकिन प्रेमाश्रुओं के कारण वो आग बुझ जाती थी। मन का विरह आंखों में बह जाता था अजस्र धारा के रूप में। और जितनी राम का सुमरन जानकी जी कर रही थी, उतना ही सुमरन राम प्रवर्षण गिरी पर्वत के पत्थर पे बैठ करके, चट्टान पे बैठ करके जानकी के विरह वियोग को याद कर रहे थे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब जब ये अड़ाड़ घटघड़ाट ये बादल करते, लक्ष्मण मुझे जानकी की याद सताती है। अपने भाई को अपनी विरह वेदना सुना रहे हैं राम। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी भक्त के लिए तलबगार हो जाता है। कहां तुमने सोच लिया कि मंदिर तोड़ने से या मूर्ति फोड़ने से कभी धर्म का नाश हुआ है? धर्म अक्षय है, अखंड है, शाश्वत है। उसके प्रतीक मिटाए जा सकते हैं। किसी ने ध्वजा को नुकसान पहुंचा दिया तो धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया है। शाश्वत है धर्म। शोक न पालो, दुख न मानो। मैंने सुनाई है वो कहानी कि एक कोई ब्राह्मण देवता स्नान कर रहे थे हर की पौड़ी पे गंगा जी में, और डर रहे थे डुबकी लगाने से कि धार बहुत तेज है, कहीं बह जाऊंगा, क्योंकि धड़धड़ाहट करती हुई गंगा जी बह रही थी। तो किनारे बैठ करके यूं अंजलि में पानी भर भर के माथे पे डाल रहे थे। वो बराबर स्नान नहीं हो पा रहा था। एक कोई हरिजन था, उसने देखा कि पंडित जी स्नान करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो उसने अपना लोटा पंडित जी को दे दिया और कहा, बाबूजी आप इससे जल भर के स्नान कर लो, क्योंकि मैं आपको छूऊंगा तो आप अपवित्र हो जाओगे, तो इसलिए आप जो है लोटे से मांझ मूंझ के दिया है, आप इससे स्नान कर लो, आप और मांझ लो इसको। पंडित जी ने घृणा करते हुए कहा, है अंत्यज कहीं का, अनाड़ी, उद्धत, तू अपवित्र इंसान होकर के और मेरे को लोटा देगा, तेरा यह अपवित्र लोटा मैं नहाऊंगा, खबरदार जो आज के बाद बोला तो। उसने कहा, फिर पंडित जी ये गंगा का स्नान भी आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। मैं मंझा, मेरा लोटा मंझा हुआ, आपको मैं और मांझने का कह रहा हूं, और फिर भी आपके मन में अगर मेरे प्रति इतनी घृणा भरी है
तो ये गंगा का स्नान भी आपके मन को उजास नहीं दे पाएगा, पवित्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति हीनता और घृणा भरी पड़ी है। धर्म ने नफरत नहीं सिखाई है, हर जो नफरत सिखाए वो कभी धर्म नहीं हो सकता। प्रेम सिखाए वो धर्म हो सकता है। आप ये लोटा घृणा से देख रहे हो, ये धातु का है, इसमें ना मैं घुसा हूं न मेरी हीनता दीनता घुसी है। इसे तो सब धातु है, ये तो जड़ वस्तु, ऐसे मांझ के आप काम में ले सकते थे, पर आपके मन में जो धारणा चिपट गई है, ये धारणा इस गंगा जल में स्नान करने से भी नहीं धुल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गंगा जल भी आपको पवित्र कर पाएगा। ज्ञान की बात छोटे मुंह से भी अगर कही जाएगी तो बड़ी सराहना को प्राप्त होगी, और वो सराहना हुई मां। एक निष्कर्षात्मक ज्ञान निकला, कपड़े निर्दोष हैं, पात्र और बर्तन निर्दोष हैं, दोषी मन है जिसने मलिन धारणा को पकड़ रखा है, मलिन सोच को पकड़ रखा है। सोच पवित्र होनी चाहिए, विचारधारा पवित्र होनी चाहिए। बाहर की स्थिति परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, साधारण प्रारूप में धर्म ने व्याख्या दी, कोई व्यक्ति कितना भी अपवित्र है उसे गंगा जल के छींटे डाले जाएं, उसे गंगा जल पान कराया जाए, उसे तुलसी दल खिलाया जाए और भगवान का नाम जपने का मौका दिया जाए, तो वो पवित्र हो जाता है। कई दिनों से मैं कहानी सुनाना चाह रहा था आपसे, और मेरे बोलने का वक्तव्य अब विश्राम लेने जा रहा है 14 तारीख को, फिर रह जाएगी वो कहानी, अभी मन में आ गई फिर से। पंढरपुर के गांव में कहते हैं पुंडरीक नाम का भक्त भगवान के दर्शन करने गया था, उत्सव था वहां, और उस उत्सव में दर्शन करने गया था, धक्के दे के लोगों ने एक आदमी से नफरत करके उसे भगा दिया, सीढ़ियों पे से धक्के मार के भगा दिया वहां से। ऐसे फटे कपड़े पहन करके आ गया यहां भगवान जी के मंदिर में, बिना नहाए धोए कहीं के। बड़ा अपमानित होकर के वो आदमी वहां से निकला, विदा हो गया, और विदा होकर के वो अपने घर चला गया। ये इंसानों में से ऊंच नीच का विचार कब निकलेगा, ये इंसानों के अंदर से अभाव कब मिटेगा, प्रेम कब जागेगा, क्षमा कब जागेगी, उदारता और दया कब जागेगी। ऐसा अफसोस करता हुआ रोता हुआ वो अपने घर गया, रोता ही रहा, अफसोस आघात लगा, जैसे ध्रुव जी को सौतेली मां ने फटकारा और रोता रोता बच्चा जैसे वन में तपस्या करने चला गया, ऐसे वो पुंडरीक नाम का भक्त था। पिताजी की सेवा करी उसने, और रात्रि को पिताजी विश्राम कर रहे थे तो पिताजी के चरण चंपी, आपके पांव दुख रहे होंगे तो मैं चरण चंपी करता हूं, चरण चंपी करता रहा, और विचार मन से नहीं गया, वो दिमाग में घोर पैदा हो गई अपमान के कारण। विचार मंथन चल रहे हैं भगवान का और भगवान की व्यवस्थाओं का और विधि नियमों का, जा नहीं रहा है मन में से।
इस बीच भगवान घबरा गया मंदिर का, और जब घोर रात पड़ गई तब वो भगवान वहां मंदिर में से चल करके उस भक्त के पास गया। खुटखुट करके दरवाजा बजाया। उन्होंने कहा, कौन? मैं भगवान पुंडरीक। पुंडरीक में भगवान आया तुझसे मिलने के लिए। मेरे भक्तों ने और मेरे मानने वालों ने भीड़ में तेरा दिल दुखाया ना, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आया। मैं भगवान मंदिर में से चल करके तेरे द्वार पर तुझे मन का अफसोस मिटाने के लिए, समझाने के लिए आया। रो पड़ा वो भक्त। उसने कहा, महाराज अब शोरगुल मत करो, मेरे पिताजी की सेवा में लगा हूं, यही भक्ति मेरे लायक है और मेरे किस्मत में यही लिखी है, मैं यही भक्ति करूंगा। अब मैं तुम्हारे मंदिर में भीड़ बढ़ाने नहीं आऊंगा। तुम जाओ तुम्हारे मंदिर में और जाओ तुम्हारे प्यारे प्यारे भक्तों से गले मिलो, उनके हार फूल लो, उनका इत्र लो, उनकी मिठाइयाँ खाओ, उनके हार फूल पेरो और उनसे आरतियां पूजा करवाओ। मुझे नहीं करना अब ये धंधा। ये जो मेरे पिताजी हैं, मैं इनके चरणों में ही सब तीर्थ प्राप्त कर लूंगा और मैं इन्हीं से अपनी सेवा करके जीवन सुधार लूंगा। जाओ, चले जाओ। बोले, द्वार आए हुए को धक्का दे रहा है? उन्होंने कहा, अगर सच्चे प्रेमी आए हो तो अब यहां से जाने का नाम मत लेना। जैसे मैं कई वर्षों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे यहां खड़े रह जाओ। ये ईंट टूटे दरवाजे के नीचे से उसने खिसका दी। इस ईंट का आसन मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, तब जानूंगा कि तुम सच्चे प्रेमी हो, मेरे से प्रेम करने वाले, कि तुम स्थायी रूप से मेरे यहां रह जाओ। वो ईंट खिसका दी उसने टूटे दरवाजे में से, और कहते हैं कि भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े होने से वो विठ्ठल नाथ नहीं बने, विठ्ठल नाथ बन गए। ले ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले ले हरि का पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा। ले ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले ले सब में उसकी रहती छाया, सब में उसकी, सब में रहती उसकी माया, सब में रहती वो है शक्ति महान विठ्ठल पांडुरंगा, वो है पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा। ले ले हरि का नाम विठ्ठल पांडुरंगा, ले ले राम वही घनश्याम वही है राम, लक्ष्मण और बलराम वही है, लक्ष्मण और बलराम रही है, लक्ष्मण और सब में रहती उसकी माया, सब में सब पे रहती उसकी छाया, सब पे
दिन रात अचंभा हुआ कि जो मंदिर बना था भगवान के रहने का, बड़ा सुंदर और भव्य, उसको छोड़ करके भगवान उसके वहां जिसका तिरस्कार धक्के दे के किया था, उसके वहां घर पे भगवान बैठे हुए। फिर भी लोग नहीं समझे। वो लोगों ने उस भक्त को पीटा, क्यों रे मंदिर के भगवान को चुरा के ले आया और तेरे घर पे खड़े कर दिए। उसको फिर भी दोषी मान रही दुनिया। उन्होंने कहा आपके भगवान आप ले जाओ, मैंने कब रोका, पकड़ो इनको, खींचो इनको, ले जाओ। कई बेल लगाए और कई पहलवान लगाए, पर भगवान वहां से नहीं हिले। और जब भगवान नहीं हिले ना, तो वहीं लोगों को उसको मंदिर बना के देना पड़ा। अब दुनिया क्या मानती है और भगवान क्या मानता है, विधि निषेध क्या ठीक है क्या गलत है, विचार करिएगा। संप्रदाय और मत पंथ सब, सारे ही धर्म और सारे ज्ञान महादेव ने प्रकट किए। शिव दल बना तो शंकर जी से बना, और विष्णु दल बना तो शंकर जी से बना, सबको मालूम है। हर कथा शिव जी से तैयार हुई। ज्ञान की आदि गंगोत्री भगवान शंकर हैं, सबको पता है। भिन्न भिन्न संसार की सारी व्यवस्थाएं सबको मालूम है। फिर भी उसमें से वो पंथ, उसमें से वो पंथ, उसमें से वो संप्रदाय, उसमें से वो संप्रदाय, संप्रदाय में से संप्रदाय बनते ही चले जा रहे हैं। मत में से मत निकलते ही जा रहे हैं। न्यारे न्यारे गुरु, न्यारे न्यारे ज्ञान पैदा हो रहे हैं। एक से एक अलग से अनोखा ज्ञान समझाने वाले पैदा हो रहे हैं। नई नई सोच, नया नया तर्क दिया ही जाता रहा है। अभी टीवी आप सुबह सुबह खोलो तो एक नया दद्दाजी पैदा हो गया। वो दद्दाजी अपना ध्यान अध्यात्म अलग से परोस रहा है लोगों को। हर विद्यालय अलग और हर विद्यालय की पढ़ाई का ढंग अलग और सब्जेक्ट अलग, अनोखे। परिवर्तन संसार का धर्म है। आप तो सार को पकड़ो ना। उपासना, प्रार्थना, आराधना, स्मरण, ध्यान, एकाग्रता, इसके बिना आत्मा का प्रकाश पाया ही नहीं जा सकता है। गुरु कैसे ही कपड़ों का हो, कैसा भी दिखनोटा गुरु हो, मूछ वाला गुरु, बाल वाले गुरु, जटा वाले गुरु, मुंडन वाले गुरु। नानक देव जी के सब नीले कपड़े वाले गुरु, गायत्री परिवार के पीले कपड़े वाले, सन्यासी, उदासीन, सब ये गेरू कपड़े वाले, वैष्णव पीतांबरधारी सफेद वस्त्र वाले, फिर ये गुलाबी वस्त्र वाले। जिधर देखो उधर न्यारे 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 विधि विधान और व्यवस्थाएं। विधि निषेध में कहां कोई अंत है। जितना संसार उतने ही विचार और उतने ही तौर तरीके। मूल वेद धर्म। अब वेद धर्म कहां से पैदा हुआ? भीतर के अनुभव से। जिन्होंने अध्यात्म का अनुभव कर लिया हृदय में, उन्होंने अलग अलग प्रकार के
7 स्थान साधना के सोपान प्राप्त कर दिए। किसी ने मूलाधार से आत्मा का साक्षात्कार का मार्ग खोला और किसी ने भ्रकुटी से, विशुद्धि चक्र से अध्यात्म ज्ञान की खिड़की में प्रवेश किया। सहस्त्रार से एकदम स्टार्टअप किसी को नहीं मिला। किसी को कंठ से ज्ञान खुला, किसी को जीभान के अग्रभाग से, जीभान के बीचों बीच की नस से ज्ञान की ऊर्जा आरंभ हुई। धीरे धीरे वो अनाहत जो विशुद्धि चक्र है वहां तक पहुंचे, मणिपुर चक्र तक पहुंचे। फिर वो मेरुदंड में प्रवेश करके भ्रकुटी से सहस्त्रार पे गए तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां, अलग अलग प्रकार के शब्द, अलग अलग प्रकार के विचार उनको मिले और उन विचारों पर उन्होंने कह दिया। किसी ने कहा 5 तत्व मुख्य है, संसार उससे ही बना है और उससे ही चला है, और 6ठा तत्व ये जीव है। किसी ने कहा नहीं, 7 तत्वों से बना है। जीव और ईश्वर 2 चीजें इस शरीर में, और 5 तत्व ये अलग हैं। किसी ने कहा नहीं, 8 तत्वों से बना है ये शरीर। 5 तो ये जो महाभूत है, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, तेज, जल आदि, और 3 वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 8 तत्वों से बना। किसी ने कहा नहीं 9, तो 9 तत्वों की व्याख्या कर दी उन्होंने। फिर किसी ने कहा नहीं 13 तत्वों से बना है, तो 10 इंद्रियां उनने जोड़ ली, 5 महाभूत जोड़ लिए और 5 उनके विषय जोड़ लिए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 17 संख्या से बना है। उन्होंने कहा नहीं, यूं तो 24 संख्या है। फिर किसी ने कहा नहीं 26 तत्व हैं भीतर आत्मा में। किसी ने कहा नहीं नहीं 28 तत्व हैं पूरे। आपको उसके भ्रम में नहीं आना है और किसी को झूठा सच्चा भी नहीं समझना है। आपको किसी को झूठा सच्चा भी नहीं कहना है, और जिसका जैसा अनुभव है उसने वैसा कहा। जैसे एक बार अंधों का स्कूल था, अंधे ही अंधे आश्रम में रहते थे, और अंधे का आश्रम था तो वहां एक बार हाथी चला गया। उन्होंने कहा अरे हाथी आया है, हाथी आया, हाथी आया। तो उन्होंने कहा कहाँ आया? बोले बाहर खड़ा है। बोले चलो 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 अपन भी हाथी को देखेंगे। किसी ने पांव पकड़ा तो उन्होंने कहा अरे हाथी तो थंबे जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो उन्होंने कहा अरे हाथी तो रस्से जैसा है, नाड़े जैसा। किसी ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा अरे रबड़ के मोटे पाइप जैसा है। किसी ने उसका पेट पकड़ा तो उसने कहा छत जैसा है। किसी ने उसके शरीर के बगल के भाग को देखा, उन्होंने कहा अरे दीवार जैसा है। किसी ने उसके दांत पकड़े तो उन्होंने कहा लकड़ के ठूंठे जैसा है। किसी ने उनका कान संभाला, अरे ये तो सुपड़े जैसा है। और वो सब विवाद करने लगे तो जो आंख वाला था उन्होंने कहा आप भी बराबर कहते हैं, आप भी बराबर कहते हैं, आप भी बराबर कहते हैं। आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है वो एक दृष्टि का है, एक नजरिए का है, जरा सा अनुभव है। और जो आंख वाला है उसने सारे अंग देखे हैं, सबने जो अनुभव पाया उस अनुभव का सार निकाल लिया है। आपने पांव पकड़ा तो आपको थंबो जैसा लगा 4 आदमी को, जिसने वो कान पकड़ा है उसको सुपड़े जैसा लगा है, जिसने पूंछ पकड़ी है उसको रस्सी जैसा लगा है।
और जिसने सूंड संभाली उसको रबड़ के पाइप जैसा लगा है। आप अपनी जगह प्रॉपर हैं, आपने पेट संभाला, छत लगा, आपने साइड संभाली तो आपको दीवार लगी है, पर आपका अपना सबका अनुभव अधूरा अधूरा है। पूर्ण सांगोपंग सावयव सर्वांग अनुभव आपने नहीं लिए, सारे शरीर को नहीं संभाला आपने। ईश्वर अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। चक्कर में पड़ गए लोग कि ये जगत ईश्वर ने बनाया, कि जगत के लोगों ने ईश्वर को मान्यता दी। फिर कुछ कहने लगे ये संसार इतना आकर्षक क्यों है, खींचने वाला क्यों है, चुंबक जैसा क्यों है? क्योंकि माया रचना राम की सांची सी दर्शाए। ये नकली जगत असली क्यों दिखता है? क्योंकि असली परमात्मा ने ये जादूगरी तैयार करी है। असली परमात्मा ने इस संसार की रचना करी है। कईयों ने कह दिया ये जगत अलग नहीं है, ये जगत ही ईश्वर है। ये वृक्ष भी ईश्वर हैं, ये पशु भी ईश्वर हैं, ये प्राणी भी ईश्वर हैं, और ये पत्थर भी ईश्वर हैं, और ये पहाड़ भी ईश्वर हैं, ये नदियां भी ईश्वर है। ये समस्त जो दिखाई दे रहा है सब सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अणु परमाणु जो कुछ है वो ईश्वर का ही तो रूप है। इतनी इतनी व्याख्याएं यहां बता दी गई। उन विवादों में अगर आप उतर जाओगे और झगड़ा करोगे कि हमारे इस मत में ये खास बात है, उस मत में वो खास बात है, इस मत में ये खास बात है, तो झगड़ते रहेंगे मत वाले। किसी ने कहा ओम ब्राह्मणस्य मुख पद अग्निम आसीत। ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, ये ऊंची कक्षा की बात है, इसलिए ब्राह्मण पवित्र है। उन्होंने कहा शूद्रम पदभ्याम, शूद्र जो है पांव से पैदा हुए, शूद्र त्याज्य हैं, तिरस्कृत है। काट दो पांव, अलग कर दो शूद्रों को। इंसान चल पाएगा क्या?